कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बारे में जिसने सुना वो हैरान रह गया। एक छोटी उम्र की लड़की और उसके साथ में दुष्कर्म किया जाता है और करने वाला भी एक पुलिस वाला तो दूसरा पत्रकार। जब ये मामला सामने आता है तो सभी हैरान रह जाते हैं। एक और पीड़िता और भाई पहुंचते हैं पुलिस के पास तो पहले जो एफआईआर है उसमें पॉक्सो एक्ट शामिल नहीं किया जाता है। वहीं पर मौका मिल जाता है उस आरोपी दरोगा को भागने का जो अब तक फरार चल रहा है, चकमा दे रहा है। आगे आगे वो आरोपी दरोगा है, वहीं पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए लगाई गई पुलिस की टीमें। जहां वो पुलिस की टीमें उसे पकड़ने के लिए पहुंचती हैं वो वहां से पहले ही भाग चुका होता है। ये पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। कानपुर के इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शंस लिए जा रहे हैं। कानपुर के उस थाने के कई पुलिस अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित पक्ष लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। कानपुर के इस दुष्कर्म मामले में आरोपी फरार दरोगा पर कानपुर पुलिस ने 50,000 के इनाम का ऐलान किया है। घटना के कुछ दिनों के बाद से आरोपी दरोगा फरार है। 4 टीमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। घटना के बाद अभी तक डीसीपी, एसीपी हटाए जा चुके हैं। थाना अध्यक्ष और भीमसेन चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जा चुका है। कानपुर के इस दुष्कर्म मामले में 4 दिन बाद पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए। इससे पहले कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी। पीड़िता नाबालिग होने के बावजूद केस में पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया गया था। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर में सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी थीं। आरोपी दरोगा अमित कुमार की तलाश में पुलिस गोरखपुर पहुंची, लेकिन वो पहले ही फरार हो चुका था। पुलिस अफसरों पर इस मामले में कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस की लापरवाही को देखते हुए 9 जनवरी को कमिश्नर रघुबीर लाल ने एसीपी पनकी शिखर कुमार को लाइन हाजिर कर दिया था। वहीं भीमसेन चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार को निलंबित कर दिया। केस की जांच से विवेचक को हटाकर नई टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले थाना अध्यक्ष को निलंबित किया जा चुका है। डीसीपी का भी ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस पूरे मामले पर जो कानपुर के कमिश्नर हैं रघुबीर लाल, उनसे हमारे सहयोगी ने जब बात की थी तो उन्होंने क्या कुछ बताया था, आइए वो आपको सुना देते हैं। सर, एक बड़ी घटना है। क्या पूरा केस आपके सामने आया और आपने क्या एक्शन लिया? इस सचंडी थाना क्षेत्र में कल एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक अभियोग पंजीकृत करा गया है कि एक बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। तो उसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग सम्मिलित थे। इसमें से एक पत्रकार है जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। एक सब इंस्पेक्टर हैं, पहले वहाँ पर चौकी इंचार्ज रहे हैं, उनका नाम है, वो अभी फरार चल रहे हैं। इसमें थानाध्यक्ष ने जो तथ्यों को सही नहीं बताया और एफआईआर में भी पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करी है और लापरवाही इनके द्वारा बरती गई है। थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, उनको निलंबित कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर अभी फरार चल रहे हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही उनकी अरेस्टिंग कर दी जाएगी। उनकी जांच उपरांत उनकी बर्खास्तगी कराना सुनिश्चित कराई जाएगी। सर, जिस पूरी कार में घटना हुई, बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में उस लड़की को खींचा गया और उसके बाद वहां पर उसके साथ 2 घंटे पूरी वारदात हुई। क्या वो गाड़ी की पहचान हो पाई है कि वो गाड़ी किसकी है? और अभी तक आपको जो सब इंस्पेक्टर फरार है, क्या उसकी लोकेशन पे कोई अपडेट मिली? ये घटनाक्रम के एक बार मैं आपको बताना चाहूँ कि ये बताया गया है कि वो बालिका शौच के लिए निकली थी और कुछ ही दूरी पे वो गाड़ी थी। उस गाड़ी में ये बताया गया है कि ये सब इंस्पेक्टर और पत्रकार थे। इन्होंने कुछ दूरी पे लेकर के 300-400 मीटर की दूरी पे वहाँ पे उनके साथ गलत काम करा है। ये गाड़ी हमारे पकड़ में आ गई है। गाड़ी स्कॉर्पियो है, ब्लैक कलर की, और हमने उस लड़की का जो है मेडिकल करा दिया है और उसके मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होते हैं, तो आज कोशिश करी थी, मेरी समझ से कल तक उसका बयान पूरा हो जाएगा। जो उन्होंने चीज़ें हमें बताई हैं उसके आधार पर विवेचना की जा रही है और इस घटना में सम्मिलित जो पत्रकार हैं उनको पकड़ लिया गया है और जल्दी से जल्दी जो सब इंस्पेक्टर अमित मौर्य के जो आरोप लगे हैं उनको भी जल्दी पुलिस अरेस्ट कर देगी। सर, पुलिस जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक रक्षा के लिए होती है, एक बड़ा डेंट लगा है इस पूरे डिपार्टमेंट में, तो क्या
कड़ा एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पूरे मामले में? कैसी कार्रवाई हम आगे एक्सपेक्ट? जैसे मैंने बताया है कि साक्ष्यों के आधार पर और विवेचना में इनके खिलाफ जैसे अभी अरेस्टिंग कराने की तो कार्रवाई कर रही हैं, जल्दी वो भी वैसी प्रकार से जेल जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन पे जो विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी और विभागीय कार्रवाई के उपरांत इनकी बर्खास्तगी सुनिश्चित की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस मामले में शुरुआती जांच में पुलिस ने कई लापरवाहियां की हैं। पीड़िता का भाई और पीड़िता जब थाने पहुंचे थे शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो उसमें वो सारी चीज़ें जैसे पॉक्सो एक्ट को लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा गया था। वहीं दरोगा अमित कुमार और यूट्यूबर शिव बरन यादव के खिलाफ शिकायत देने के लिए ये दोनों पहुंचे थे थाने पर, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी उस समय। बाद में पुलिस कमिश्नर से शिकायत के बाद अज्ञात में केस दर्ज किया गया था। उस दौरान जब पीड़िता के भाई से बात की गई थी तो उसने क्या कुछ कहा था, पूरा जो मामला था उसने वो बताया था। ये ना उसका बयान लिया जा रहा, ना उसको घर भेजा जा रहा, ये क्या चल रहा है? वो लड़का बोल रहा है मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, ये बचाया ही जा रहा है और क्या किया जा रहा है? मेरी बहन को 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है, दबिश डाली गई है क्या? 2 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी बहन आ रही है, ना उसको उसका बयान लिया जा रहा है, वो घर जा रही है, ना उसको प्रशासन सही प्रकार से उसकी सेफ्टी हो रही है। वो कह रही भैया मैं घर जाऊंगी, ना ही तो घर जाने दे रहे, ना ही बयान ले रहे हैं उसका। हाँ, धमकी बराबर मिल रही है कि पैसा ले लो मामला खत्म हो जाएगा। आज भी बयान नहीं हुआ, मैं सुबह से आके बैठा हूँ और बहन बता रही भैया कि ना ही तो कुछ जहाँ पे रखते हैं सेफ्टी सही से है, मैं घर चलूंगी। भैया रो रही थी, अब बताओ मैं क्या करूँ? और ये जो लड़का जो अभी बोल रहा है मैं मुजरिम नहीं हूँ, ये लड़का सीधे घर पे जाकर के हमारे भाई से बोल रहा है अगर मेरा नाम आया तो मैं चौकी में तुम्हें मारूंगा। और लड़की पहचान रही, मेरी बहन पहचान रही इसी को। जांच में ये भी सामने आया है कि जो आरोपी दरोगा है वो घटना के समय मौके पर 20 मिनट तक वहां वो मौजूद था। पुलिस ने उसकी काली स्कॉर्पियो भी बरामद की, लेकिन बावजूद समय पर उसके घर पर दबिश नहीं दी गई। इस दौरान उसे भागने का मौका मिल गया। कोर्ट में 30 मिनट तक बयान। 9 जनवरी को पीड़िता को कोर्ट लाया गया। दोपहर में उसके बयान लिखाए गए, जिसमें उसने करीब आधे घंटे तक पूरी घटना बताई। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर उसे भाई को सुपुर्द कर दिया गया। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया था कि उसके परिवार को धमकाया जा रहा है। आरोपी शिववरन यादव ने गिरफ्तार होने से पहले भी एक घर आकर धमकी दी थी। अगर उसका नाम इस मामले में घसीटा गया तो अच्छा नहीं होगा। वहीं डीसीपी वेस्ट कासिम आबादी ने उस समय बताया था कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट बयान के लिए पीड़िता को कोर्ट में पेश किया, लेकिन किसी वजह से अभी तक बयान दर्ज नहीं हो पाया था। जल्द ही पिता के बयान दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। उस समय डीसीपी वेस्ट कासिम आबदी ने यह भी बताया था कि आरोपी शिववरन की रिमांड मिल गई है। तो वहीं इस पूरे मामले का जो आरोपी शिववरन यादव है, उसने कहा था कि वो तो निर्दोष है। उसे जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो वो अपील करता हुआ दिख रहा था सीधे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से और प्रधानमंत्री मोदी से कि वो निर्दोष है और इस मामले में उसे जबरन फंसाया जा रहा है। उस वीडियो पर भी नजर डाल लेते हैं। मुझे बचाया जाए, बिल्कुल निर्दोष है। इसमें राजनीति की जरा दीपक यादव पत्रकार है और अमित राजपूत पत्रकार गांव के ही है मेरे। सर कोई घटना मेरे साथ था, कोई घटना नहीं की है। इसके साक्षी सर अगर मैंने गलत किया मुझे फांसी दी जाए। हम निर्दोष है सर, हम निर्दोष है सर, बिल्कुल निर्दोष है सर। हमको फांसी दी जाए अगर हम गलत किया हो। हमारा सर मैं उसको जानता तक नहीं हूँ, लड़की को कभी देखा भी नहीं हूँ। मेरा यही अनुरोध है सीपी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से, सबसे और मीडिया बंधुओं से कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए, सिर्फ बचाया जाए मुझे। सर दरोगा जी मेरे साथ थे लेकिन उन्होंने कोई ऐसी घटना नहीं की है सर। तो वहीं इस मामले में जो अपडेट है वो ये है कि जो आरोपी दरोगा है वो अभी भी फरार है। उस पर 50,000 के इनाम का ऐलान किया गया है और वहीं पर इसमें एसीपी जो हैं उनको भी हटा दिया गया है। तो कानपुर का ये मामला कई सारे सवाल खड़े करता है। किस तरह से शुरुआत में इस मामले में पुलिस की ओर से लापरवाही देखी गई और उसके बाद में जो आरोपी दरोगा है वो अभी भी फरार है। उसमें आरोप ये भी लगे पुलिस के ऊपर कि वो उस आरोपी दरोगा को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे आरोप वो भाई लगा रहा है पीड़िता का। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने लगातार एक्शन भी किया है और आरोपी दरोगा को पकड़ने के लिए टीमें भी बनाई हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही हैं। वो फिलहाल आरोपी दरोगा अभी भी पुलिस के हाथ से दूर ही है। तो वहीं जो दूसरा आरोपी है शिववरन यादव, जो एक कथित पत्रकार है, वो अपने आप को निर्दोष बता रहा है।
इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।